हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न दिया गया हमें उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिंदु 1 और -2 और 3 और -4 से होकर जाता है और x अक्ष को स्पर्श करता है। बच्चों, इस प्रश्न की जो हमारी मुख्य अवधारणा वो क्या बनती है? मुख्य अवधारणा हम जानते हैं बच्चों, अगर हमारे पास केंद्र h और k हो, वृत्त त्रिज्या r हो, तब हमारे वृत्त का समीकरण क्या होता है बच्चों? हमारे वृत्त का समीकरण होता है x माइनस में h और इस पूरे की घात 2 प्लस में y माइनस में k और इस पूरे की घात 2 बराबर होता है r की घात 2 के। अब ये देखो, हमें प्रश्न में क्या बोला है? हमें बोला है कि उस वृत्त का समीकरण ज्ञात करना है जो बिंदु 1 और -2 और 3 और 4 से होकर जाता है और क्या करता है? x अक्ष को स्पर्श करता है। तो इसका मतलब अब ये देखो, यहाँ पे केंद्र है और यहाँ पे क्या करेगा? ये जो बिंदु होगा ना हमारा, इस बिंदु के निर्देशांक क्या आएंगे? 1 और -2 और इस बिंदु के निर्देशांक हमारे क्या आएंगे? 3 और -4। अभी देखो कैसे लगाए हमने बिंदु। देखो x तो हमारा क्या होना चाहिए? प्लस का, और -2 क्या होना चाहिए? y का। मतलब हमारा x अक्ष तो प्लस का होना चाहिए और y अक्ष क्या होना चाहिए? -2। तो ये देखो नीचे हमारा क्या होता है? माइनस का 1, फिर माइनस के 2, ऐसे चलता है ना। और ऊपर क्या होता है? प्लस का 1 प्लस के 2। ये हमारा x है। माइनस का कहाँ होता है? x इस तरफ। तो यहाँ पे हमारा क्या आ गया? यहाँ पे हमारा -1 और -2 बन गया और ऐसे हमारा 3 और -4 बन गया। ये हमारा x होता है, ये y होता है, ये हमारा क्या होता है? x होता है और ये होता है y। और यहाँ पे जो हमारा केंद्र था, इसकी हमारी दूरी क्या आएगी? इसको क्या है? ये h है और ये क्या आएगी? k। इसका मतलब जो हमारे केंद्र के निर्देशांक होंगे वो क्या होंगे? हमारे h और k। ये हमारा क्या है? x और ये हमारा क्या है? y। हमें क्या निकालना है? हमें उस वृत्त का समीकरण ज्ञात करना है, मतलब इस वृत्त का समीकरण ज्ञात करना है। तो हम कैसे करेंगे? उसके लिए हमें दो चीजों की जरूरत पड़ती है। एक तो हमें केंद्र पता होनी चाहिए और दूसरी हमें त्रिज्या पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? केंद्र निकाल लेते हैं। तो कैसे निकालेंगे केंद्र? अब ये देखो, हमें क्या बोला है कि 1 और -2 और 3 और -4। हम क्या करेंगे? इनके मान इस समीकरण में रख देंगे। ये हमारा x है ना, और y की जगह क्या रख देंगे? -2 और x की जगह क्या रख देंगे? 1। तो यहाँ से हमारा एक समीकरण बन जाएगा और ऐसे ही यहाँ पे क्या रख देंगे? एक बार 3 रख देंगे, फिर y की जगह -4 रख देंगे, तो दूसरा समीकरण बन जाएगा। फिर उन दोनों को आपस में हल करेंगे तो हमें क्या ज्ञात हो जाएगा? h का और k का मान ज्ञात हो जाएगा और हमें क्या ज्ञात हो जाएगा? केंद्र ज्ञात हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे? समीकरण में लगा देंगे तो हमें वृत्त का समीकरण ज्ञात हो जाएगा। अब ये देखो, हमारी त्रिज्या क्या होती है? दूरी त्रिज्या होती है। तो इसका मतलब x से x अक्ष से हमें दूरी देखनी है ना, तो ये हमारी क्या है? k। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? k की घात 2, x माइनस में h और इस पूरे की घात 2 प्लस में y माइनस में k और इस पूरे की घात 2 बराबर k की घात 2। हम क्या करेंगे? इसको हल कर लेते हैं। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? यहाँ से आ जाएगा x की घात 2 प्लस में h की घात 2 माइनस के 2hx प्लस के y की घात 2 प्लस के k की घात 2 माइनस में 2ky बराबर k की घात 2। यहाँ से देखो, k की घात 2 से k की घात 2 कट जाएगा। यहाँ से कितना आ जाएगा? यहाँ से आ जाएगा x की घात 2 प्लस में h की घात 2 माइनस के 2hx फिर प्लस के y की घात 2 माइनस के 2ky बराबर 0। अब हम क्या करेंगे? एक बार तो हम बिंदु रख देंगे 1 और -2, 1 और -2। हम जानते हैं हमारा क्या होता है? x और ये क्या होता है? y। हम x की जगह 1 रख देंगे और y की जगह -2 रख देंगे। और दूसरी बार क्या रखेंगे? 3 और -4। हम क्या करेंगे? 3 रख देंगे और -4, मतलब x की जगह एक बार तो 3 रख देंगे और y की जगह क्या रख देंगे? -4। यहाँ से कितना आ जाएगा? यहाँ से आ जाएगा पहले x की घात 2, x की जगह कितना है? 1, तो 1 की घात 2 प्लस में h की घात 2 माइनस के 2h फिर प्लस के y की जगह कितना? -2 और इस पूरे की घात 2 माइनस में 2k गुणा में माइनस के 2 बराबर 0। यहाँ से कितना आ गया? यहाँ से आ गया 5 माइनस में 2h प्लस के 4k प्लस के h की घात 2 बराबर 0। अब हम क्या करेंगे? x की जगह तो 3 रख देंगे और y की जगह -4 रख देंगे। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? यहाँ से आ जाएगा 9 प्लस में 16 माइनस में 6h प्लस के 8k प्लस के h की घात 2 बराबर 0। यहाँ से कितना आ गया? यहाँ से आ गया 25 माइनस के 6h प्लस के 8k प्लस के h की घात 2 बराबर 0।
हम क्या करेंगे, इस समीकरण का नाम रख देते हैं, हमारा समीकरण नंबर 1 है और इसका रख देते हैं समीकरण नंबर 2। हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 2 में से समीकरण नंबर 1 को घटा देंगे। जब हम समीकरण नंबर 2 में से समीकरण नंबर 1 को घटाएंगे तब यहाँ से आ जाएगा माइनस के 4h फिर प्लस के 4k प्लस के 20 बराबर 0। हम क्या करेंगे, इस फलन से 4 को बेनिस ले लेंगे तो यहाँ से कितना आ गया, यहाँ से आ जाएगा k फिर माइनस के h प्लस के 5 बराबर 0। हम क्या करेंगे, यहाँ से h का मान निकाल लेते हैं। यहाँ से h बराबर कितना आ जाएगा, h बराबर आ जाएगा k प्लस में 5। अब हम क्या करेंगे, h का मान समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। जब हम h का मान समीकरण नंबर 1 में रखेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा समीकरण नंबर 1 में रखने के बाद 5 माइनस में 2 गुणा में k प्लस में 5 फिर प्लस में 4k फिर प्लस में k प्लस में 5 और इस पूरे की घात 2 बराबर 0। यहाँ से आ जाएगा 5 माइनस में 2k फिर माइनस के 10 प्लस के 4k प्लस के k की घात 2 प्लस में 25 प्लस में 10k बराबर 0। यहाँ से कितना आ गया, यहाँ पे आ गया k की घात 2 प्लस के 12k फिर प्लस के 20 बराबर 0। ये हमारा क्या बन गया, वर्ग समीकरण बन गया। हम इसको गुणाखंड विधि से हल करेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा k की घात 2 प्लस के 10k फिर प्लस के 2k प्लस के 20 बराबर 0। हम क्या करेंगे, इन दोनों फलनों से k को बेनिस ले लेते हैं तो अंदर आ जाएगा k प्लस में 10 और इन दोनों फलनों से 2 को बेनिस ले लेते हैं तो अंदर कितना आ जाएगा, k प्लस में 10 बराबर 0। यहाँ से k के 2 मान निकल गए, k प्लस में 2 और k प्लस में 10 बराबर 0। यहाँ से k का मान क्या आ गया, एक तो आ गया माइनस के 2 और एक क्या आ गया माइनस के 10। अब हम क्या करेंगे, एक बार तो हम k का मान -2 रख देंगे और एक बार -10 रख देंगे। जब हमने k का मान -2 रखा इस समीकरण में तो यहाँ से हमारा h बराबर कितना आ जाएगा, h बराबर आ जाएगा k में से, अब ये देखो k कितना है, -2 रखा है ना तो -2 प्लस में 5 में से 2 गए, कितना आ गया हमारा 3। ऐसे एक बार k का मान क्या रखेंगे, -10 तो 10 में से 5 गए, कितना आ गया हमारा -5। अब ये देखो हमारे h के और k के 2 मान निकले। अब हम देखते हैं कि कौन सा मान हमारा आएगा। अभी देखो हम जानते हैं कि जो हमारा h है ना वो क्या करता है, x अक्ष को टच करता है तो इसका मतलब जो हमारा x होगा वो क्या होगा, मतलब जो हमारा h होगा वो हमारा पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव हमारा किस में है, पॉजिटिव हमारा h में 3 है और 3 कैसे आया था, जब हमने k बराबर -2 रखा था। इसका मतलब हमारा जो h है, h का मान ना तो हमारा -5 आएगा और यहाँ पे k का मान -10 नहीं आएगा। हमारे केंद्र के निर्देशांक क्या आ जाएंगे, 3 और -2। और ऐसी हमारी जो त्रिज्या है, त्रिज्या हमने क्या मानी थी, k का मान कितना है -2 और हम जानते हैं कि कभी भी हमारी त्रिज्या माइनस में नहीं होती तो इसका मतलब r का मान कितना आ गया 2। अब हम क्या करेंगे, इनका मान, ये हमारा क्या होता है h और ये क्या होता है k, हम क्या करेंगे इनके मान इस समीकरण में रख देंगे तो हमें क्या ज्ञात हो जाएगा, वृत्त का समीकरण ज्ञात हो जाएगा और वही हमें निकालना है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा x माइनस में h की जगह कितना 3 की घात 2 प्लस y माइनस में k का मान कितना -2 तो y प्लस में 2 इस पूरे की घात 2 बराबर 2 की घात 2। ये हमें क्या ज्ञात हो गया, वृत्त का समीकरण, और ये हमें निकालना था। आशा करती हूँ कि बच्चे आप सबको समझ आया होगा। धन्यवाद।